students, welcome to online platform of Shri Academy. In previous video we were discussing about Anne Frank. The name of the chapter is From the Diary of Anne Frank. So let's continue with the chapter. Okay, so from here we are going to start. My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. Here, Anne Frank is writing in the diary that his father was the most adorable father. That means his father was the most wonderful father in the world she ever saw. And she mentions this that he didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. That means when he married Anne Frank's mother, he was 36 and Anne Frank's mother was 25. My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926. और एनी फ्रैंक की जो बड़ी बहन थी उनका जन्म 1926 में हुआ था. और आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929. मैरी लिखती हैं आगे, सॉरी मैरी नहीं, एनी आगे लिखती हैं कि वो उनका जन्म जो है वो 12 जून 1929 को हुआ था. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट until I was 4. दैट मीन्स कि जब वो 4 साल की हुई तब तक वो फ्रैंकफर्ट में रहती थी. माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक went with him to Holland in September, while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margaret went to Holland in December and I followed in February, when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. So Jenny इस पैराग्राफ में मेंशन करती हैं कि उनके फादर 1933 में हॉलैंड चले जाते हैं. फिर उनकी मदर भी उनके साथ जाती हैं और मार्गरेट और एनी को उनकी ग्रैंड मदर के पास भेज दिया जाता है जो एचएन में रहते हैं. और वो अपनी दादी के पास रहते हैं. फिर कुछ टाइम के बाद मार्गरेट को भी वहाँ पे भेज दिया जाता है. और फिर एनी को एज अ बर्थडे गिफ्ट उनके टेबल पे प्रेजेंट किया जाता है मार्गरेट के. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. और उसके वहाँ जाने के तुरंत बाद वो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में उनकी पढ़ाई कंटिन्यू हुई. आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6. और वो 6 साल के होने तक वहाँ पे रहीं. एट विच टाइम टीचर वॉज मिस्टर कूपरस द हेड मिस्ट्रेस. और वहाँ पे टीचर जो थी वो कूपरस थी जो उनकी हेड मिस्ट्रेस थी. एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल. और उसके बाद उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा, वहाँ से आना पड़ा, तो दोनों ही बहुत दुखी हुए. इन द समर 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड to have an operation, so my birthday passed with a little celebration. 1941 में एनी की ग्रैंड मदर बीमार हो गई, उनका एक ऑपरेशन हुआ और इस वजह से एनी का बर्थडे बहुत ही छोटे से पार्टी के साथ मना के ख़त्म कर दिया गया. ग्रैंड माँ डाइड इन 1942 और उनकी ग्रैंड मदर 1942 में उनकी डेथ हो गई. नो वन नोज़ हाउ ऑफेंट आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. और किसी को ये पता नहीं कि मैं अक्सर उनके बारे में सोचती हूँ और मैं उन्हें कितना प्यार करती हूँ. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमाज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट. और 1942 में उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है और ये बर्थडे सेलिब्रेशन जो था वो दूसरों के लिए इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर्स मीन्स उसका इंटेंशन था दूसरों के लिए करना. और
उसमें उनकी ग्रैंड मदर के लिए भी कैंडल जलाई गई। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, मतलब हम चारों अभी भी अच्छे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। यहाँ पे एनी फ्रैंक मेंशन करती हैं कि ये चारों, एनी फ्रैंक की मदर, फादर और बड़ी बहन और एनी फ्रैंक एकदम अच्छे हैं, और वो 20 जून 1929 की 1942 की डेट पे डायरी एंट्री कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अब उनकी डायरी एंट्री जो है, उन्होंने लिखा कि वो 20 जून 1942 की डायरी एंट्री वो कर रही हैं। तो इस डायरी एंट्री में उन्होंने क्या लिखा? डियरेस्ट किटी, our entire class is quaking in its boot. Quaking in its boot means shaking with fear or nervousness. So our entire class is quaking in its boot. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back. तो सारे लोग एनी लिखती हैं कि डियरेस्ट किटी, यानी वो अपनी डायरी में एंट्री कर रही हैं। डियरेस्ट किटी, हमारी सारी क्लास बहुत ही नर्वस है और रीज़न ऑफ कोर्स आने वाली मीटिंग है जिसमें ये डिसाइड होगा कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा और किसको उसी क्लास में रोका जाएगा। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट, जीएन एंड आई लाफ आर सेल्फ सिली एट द मेकिंग बेट। तो आधी से ज़्यादा क्लास जो है वो बेट लगा रही है, और जीएन एंड आई लाफ मीन्स यहाँ पे मैरी नरेटर हैं, तो मैरी बोलती है कि जीएन और मैं हंस रहे हैं, सब लोग बेट लगा रहे हैं और जीएन और मैं हंस रहे हैं, आर सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, सीएन एंड जैक्स। तो जैक्स और सीएन क्या कर रहे हैं? वो दोनों आपस में बेट लगा रहे हैं, और उनकी बातें सुन के जीएन और मैरी जो है वो हंस रहे हैं, एनी जो है वो हंस रही हैं। Who have staked their entire holiday saving on their bet, जिसने अपनी पूरी छुट्टियों की जो सेविंग्स थी वो बेट पे लगा दी। From morning to night, it's you're going to pass, no I am not, it's you are, and no I am not. Even G's pleading glance on my angry outbursts can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creature. तो इसमें क्या होता है? इस पैराग्राफ में एनी बताती हैं, मेंशन करती हैं कि वो लोग सीएन और जेक्स की बात पे हंस रहे हैं। सीएन और जेक्स जो है वो बेट लगा रहे हैं आपस में और कह रहे हैं कि तुम पास हो जाओगे, मैं पास नहीं होऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा। और दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि तुम पास हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे, और ख़ुद को बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं हो पाऊँगा। तो एनी बोलती है कि इसमें बहुत सारे क्लास में ऐसे लोग हैं, बोलती हैं कि क्लास में बहुत सारे ऐसे डमीज़ हैं, यानी कि वो बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं जिनको क्लास में बैक ही कर देना चाहिए, उन्हें आगे प्रमोट नहीं करना चाहिए। बट वो बोलती हैं कि टीचर्स जो है वो सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर हैं अर्थ पे, तो क्योंकि उनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि वो क्या करने वाले हैं, तो इसके लिए वेट करना होगा। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं एनी बोलती हैं कि मैं अपने बारे में और अपनी सहेलियों के बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। वी विल मेक इट, दैट मीन्स कि वो कहती हैं कि हम कर लेंगे, हम लोग पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ। तो बोलती हैं कि एक ही सब्जेक्ट जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ वो है मैथ्स। एनी वे all we can do is wait until then we keep telling each other not to lose heart। और बोलती है कि अब लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं, और जो कर सकते हैं वो सिर्फ ये है कि हम इंतज़ार करें और एक दूसरे को कहें कि आप अपना दिल छोटा ना करें। I get along pretty well with my teacher. There are 9 of them, 7 men and 2 women। अब बोलती हैं, एनी लिखती हैं कि उसमें मेरे टीचर्स के साथ अच्छा है, और जिसमें कि 9 टीचर हैं, 7 जो हैं वो मैन हैं और 2 जो हैं वो मैन हैं। मिस्टर किसिंग, द ओल्ड foggy who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much। बोलती है कि मिस्टर केसिंग जो हैं
वो ओल्ड फॉगी मीन्स होता है एन ओल्ड फैशन पर्सन। तो वो जो है वो हमेशा मुझसे नाराज़ रहते हैं क्योंकि मैं बहुत बातें करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क an essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox? What can you write about that? I would worry about that later, I decide. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. अब एनी मेंशन करती हैं कि मैं बहुत बात करती हूँ इसलिए वो मुझसे नाराज़ रहते हैं। और नेक्स्ट क्या बताती हैं कि बहुत सारी वार्निंग्स उनके टीचर उन्हें देते हैं किसिंग, और उसके बावजूद वो बात करती हैं तो उन्हें एनी को वो एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं जिसका टॉपिक होता है ए चैटर बॉक्स। तो एनी सोचती है ए चैटर बॉक्स ये कैसा टाइटल है और मैं इसके बारे में क्या लिख सकती हूँ। फिर वो सोचती है इसके बारे में बाद में सोचूंगी। अभी वो जॉटेड डाउन मीन्स नोटेड डाउन, तो अपना टॉपिक जो है नोट डाउन करके और अपने बैग में रख लेते हैं और फिर चुप रहने की कोशिश करते हैं। दैट इवनिंग आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, और उस शाम उन्होंने अपना सारा होमवर्क फिनिश कर लिया था। द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, तब वो जो नोट लिखा था उन्होंने एसे के बारे में जो उन्हें एक्स्ट्रा असाइनमेंट मिला था उस पर उनकी नज़र गई। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और अपने फाउंटेन पेन के टिप को अपने मुंह में रख के वो टॉपिक के बारे में सोचने लगी। Anyone could rumble on and leave big space between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. एनी कहती हैं कि उसमें तो कुछ भी लिखा जा सकता था टॉपिक के अंदर ऐसे में, बट कुछ लिखें तो ऐसा लिखें जो कन्विंसिंग हो, जो ये प्रूव कर सके कि बात करना ज़रूरी है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। फिर वो एनी सोचती हैं, फिर और सोचती हैं, फिर अचानक से उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। आई रोट द 3 pages मिस्टर कीसिंग हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड, और जो उनके टीचर ने उन्हें होमवर्क दिया था उस पर 3 pages का ऐसे लिखा जिससे कि मिस्टर कीसिंग जो थे वो बहुत ही सेटिस्फाई होते हैं। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ ए स्टूडेंट्स ट्रेड एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। ये नहीं बोलती है कि बात करना बच्चों का एक ट्रेट है, मतलब एक आदत है जो जिसे वो अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगी, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked so much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. अब एनी फ्रैंक इसमें बोलती हैं कि मैं अपनी आदत को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी लेकिन पूरी तरह से मैं ख़त्म नहीं कर सकती। मैं अपने आप को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती इस बीमारी से। क्यों? क्योंकि मेरी मदर बहुत बात करती हैं और मैंने ये उनसे सीखा है, मतलब इनहेरिट किया है उनसे। तो इनहेरिटेड चीज़ें जो होती हैं वो ठीक नहीं की जा सकती हैं। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ at my argument, but when I proceeded to talk my way through the next lesson he assigned me a second essay, और उसके बाद मिस्टर किसिंग जो थे वो उसकी जोक पे हंसते हैं, उसके नोट्स पे हंसते हैं, आर्ग्यूमेंट पे जो उन्होंने लिखा होता है अपने उसमें कि मदर की वजह से वो ज़्यादा बात करते हैं, तो उस आर्ग्यूमेंट पे हंसते हैं। फिर इसी तरह से कुछ क्लासेस चलती हैं, फिर नेक्स्ट लेसन में उनको एक और इसे लिखने के लिए मिलता है। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और अगली बार क्या मिला था? एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। उसका मतलब क्या होता है? जो जिसको कभी सुधारा ना जा सके। तो I handed it in and Mr. Kissing had nothing to complain about the 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson he had finally had enough. Any Frank as punishment for talking in class write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. Now कुछ टाइम तो उन्होंने उसके टीचर ने कंट्रोल किया, एनी को कोई भी पनिशमेंट नहीं दी, बट
दो लेसन बीतने के बाद उन्हें फाइनली फिर से एनी के ऊपर गुस्सा आता है और वो उनको ऐसे देते हैं क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, और ये एज अ इंसल्ट होता है उनके लिए, बट एनी जो है उसको बहुत गुड वे में लेती हैं। द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू, और सारी क्लास जो है वो हंसने लगती है और फिर एनी भी हंसती हैं उस टॉपिक के ऊपर। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, और वो अपनी मतलब ओरिजिनल एंड इन्वेंटिवनेस खो चुकी थी क्योंकि ऑलरेडी वो 2 बार लिख चुकी थी उसके बारे में, और अब उनको उतना इंटरेस्टिंग नहीं रह गया था ये टॉपिक उनके लिए। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। तो अब एनी सोचती हैं कि अब टाइम है कि कुछ अलग और ओरिजिनल किया जाए। माई फ्रेंड सेन who's good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Mr. Kissing was trying to play a joke on me with his ridiculous subject, but I would make sure that joke was on him. और एनी क्या करती हैं कि वो बोलती हैं कि मेरे टीचर ने सोचा था कि वो मेरे ऊपर एक रिडिकुलस यानी कि अंदर से जोक करेंगे, ये क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स लिख करके। तो ये जोक जो है वो फिर वो कहती कि मैं इस पे ऐसा टॉपिक ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखूँगी कि ये उन्हीं के ऊपर जोक बन जाएगा। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और उन्होंने अपनी फ्रेंड की मदद से एक पोएम लिखी उस टॉपिक के ऊपर, और उन्होंने अपनी पोएम ख़त्म कर ली और जो कि अच्छी थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विथ 3 बेबी डकलिंग who were beaten to death by the father because they quacked too much। और ये जो स्टोरी उन्होंने पोएम जो लिखी वो एक मदर डक, फादर स्वैन और बेबी डकलिंग्स के बारे में थी, जो इसमें कि फादर स्वैन जो होते हैं वो अपने बच्चे को इतना मारते हैं कि वो मर जाता है क्योंकि वो बहुत क्वैक क्वैक करता था। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, और लकीली मतलब उनके इन्हीं के साथ बहुत अच्छा होता है कि वो उस जोक को बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं। ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और वो पोएम जो है वो क्लास में पढ़ते हैं अपने खुद के कमेंट्स उसमें ऐड करते हुए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और बाकी की अदर क्लासेस में भी ले जा कर के पढ़ते हैं। सिंस देन आई हैव been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework, और उसके बाद से उनको बात करने की परमिशन मिल गई थी और उनको कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिलता था। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डेज, और इसके कॉन्ट्ररी यानी इसके अपोजिट क्या हुआ कि मिस्टर किसिंग जो है वो ही जोक्स क्रैक करने लगे क्लास में। सो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ दिस chapter in Zoom class. Till then, if you have any problem you can ask me. So there are many modes to ask, so you can ask me. Thank you and have a good day.